आपको बताना है निवारक निरोध के संबंध में कौन सा कथन सही है। करो भैया, आंसर करो जल्दी से। थक गए क्या भाई? कौन कौन जो है थक गया है? दम नहीं बची है? अरे भाई तुमने तो खाना भी खाया होगा। या तो सुबह से रोटियों के दर्शन भी नहीं हुए। हाँ, होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, नहीं हो पाता है। नहीं, होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए। चलिए, ये चाहिए शब्द बड़ा खतरनाक है भाई, इसलिए बचें आप इससे। सभी आंसर करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से इसको पढ़िए और फिर आंसर करिए। आपको बताना है निवारक निरोध के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है कि नहीं, विच इज राइट और करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। फटाफट से बताएं। यह संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंधित है, वर्णित है, मेंशन्ड है। एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। तीसरा है, यह संविधान निर्माताओं के द्वारा नया विचार दिया गया था। और चौथा है, निवारक निरोध के अंतर्गत कैद किया गया व्यक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं है। क्या है आंसर, जल्दी बताइए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। देखो, सारे ही 5 स्टार क्वेश्चन है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जामिनेशन में आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये आपका सवाल सही करवाने वाला है, मैं आपको दावे से कह रहा हूं। लिख के ले लीजिए आप इस बात को। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो आप। 100% बोल रहा हूँ आपको। चलो जल्दी आंसर करो, क्या है सही आंसर। थक गए मुझे लगता है ऐसे सारे बच्चे ना। आनंद नहीं आ रहा क्या भाई? अब देखो भाई, इसमें तो पढ़ाई लिखाई का मामला है, इसमें कहाँ से आनंद आएगा, पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका है नहीं आपके पास। चलिए, और इसमें क्या है, मिर्च मसाला लगा करके क्या करें हम आपको बताएं तो वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन से आपको ये अक्वायर करनी पड़ेंगी ना। करिए आंसर। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो अरेस्ट के बारे में, ठीक है कि नहीं। किसके बारे में बात करूँ मैं, अरेस्ट के बारे में बात करूँ। तो अरेस्ट में क्या होता है, आप सब बच्चे जानते हैं, कोई किसी ने कोई अपराध किया हुआ है, कोई क्राइम किया हुआ है, तो क्या करती है पुलिस को अरेस्ट करती है। डिटेंशन में क्या होता है, याद रखना है, अपराध करने से रोक दिया जाता है। यानी अपराध होने से पहले ही व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, अपराध को रोकने के लिए। बात समझ में आई। जबकि यहाँ पे अपराध कर चुका होता है, इन केस ऑफ अरेस्ट। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 22 में वर्णित है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी व्यक्ति को क्या किया गया है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, तो इसकी जो अवधि हो सकती है, इसका टर्म हो सकता है, वो मैक्सिमम महीने हो सकता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स हो सकता है। अगर इसको बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। यानी यहाँ पे क्या होगा, हाई कोर्ट के जज साहब होंगे और उनके जब रिकमेंडेशंस होंगी, कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे क्या किया जा सकता है, इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, एक बार में 3 महीना तक इसकी क्या हो सकती है, टाइम लिमिट हो सकती है। ये कोई नया विचार नहीं था। और यहाँ पे याद रखना है, निवारक निरोध के मामले में अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंट किया गया है, तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने क्या है, वो शिकायत कर सकता है। हैबियस कॉर्पस के माध्यम से वो वहाँ पे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसके अलावा भी कोई ना कोई क्या होंगे भाई, इसमें और उपबंध होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2, बी इज द राइट आंसर। चलिए आंसर करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 10 है, बराबर से बताएं क्या होगा सही आंसर। संविधान के अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डजंट इंक्लूड द राइट ऑफ फ्रीडम। बताओ क्या है इसमें जो शामिल नहीं है, 19 में बताएं सारे बच्चे।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 19। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्या बात करता है? अभिव्यक्ति की और साथ ही साथ में बोलने की आज़ादी की बात करता है। कहीं पे भी आप आ सकते हो, जा सकते हो, अक्रॉस द इंडिया आप ट्रेवल कर सकते हो, कोई ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन कोई किसी भी प्रकार का कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रुप, कोई एसोसिएशन, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हो आप, है ना, पीसफुली क्या कर सकते हो आप, धरना प्रदर्शन कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। तो ये सारी की सारी बातें किसमें 19 के अंदर होती हैं, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है, ये केवल और केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है। यहाँ पे आपको याद रखना है सारे बच्चों को, राइट टू पीसफुल एंड जो है विदाउट आर्म आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, हड़ताल कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? इसका अधिकार है आपके पास में। यहाँ पे क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का आप क्या कर सकते हो, कोई ग्रुप बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, ये भी अवेलेबल है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे ये क्या है, इसके अंदर ये शामिल नहीं है, समझ मारिए। एक इसके अंदर शामिल होगा, ये आता है आपके पास में शैक्षणिक अधिकारों के अधीन आता है, बात समझ मारिए। वो क्या कर सकते हैं, 19 की बात है, सॉरी 29 की। तो यहाँ पे द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। भारत में कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, घर बना सकते हो। तो ये क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ये शामिल नहीं है।